हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइज, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो क्या होता है ओवरी, उसमें क्या होती थी, टेस्टिस होती थी। वो क्या बनाता था, स्पर्म बनाता था। ये क्या बनाती है, एग बनाती है। वो कौन से हार्मोन बनाता था, टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या बनाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, उसमें भी डक्ट आती है, इसमें भी आती है, जैसे ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, एक ही नाम है। यूट्रस को हिस्टेरा कहते हैं। यूट्रस भी एक हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। वजाइना, ठीक है, वजाइना भी हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। फिर हम आते हैं हमारा ग्लैंड्स, जैसे कि बार्थोलिन ग्लैंड्स। वहाँ पर क्या कौन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता था, अगर आपको याद हो, बल्बो यूरेथ्रल या कूपर्स ग्लैंड। इसमें कौन हमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स। और इसमें क्या कौन सा ग्लैंड आता है नेक्स्ट, एडिशनरी, दैट इज मेमोरी ग्लैंड, जो हर एक फीमेल मैमल में होता है। आगे आता है हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया। उसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या था, पीनस था। इसमें क्या आ गया, देखो मॉन्स प्यूबिस, उसके पार्ट्स देखो। हम जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया उसको क्या कहते हैं, वल्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्वा, ठीक है। सो इसमें कौन से पार्ट होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। सो एक एक का हम जो है पढ़ेंगे अबाउट क्या भी, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कौन सा क्या होता है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम ही क्या है, देखो भाई, ओवुलेशन हो रही है तो इसमें हो रही है, ठीक है, मीन्स एग यहाँ से रिलीज हो रहा है हमारा। फर्टिलाइजेशन होगी वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होगी। इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट जो अटैच करता है यूट्राइन वॉल से, वो भी यहाँ पर ही होगी। प्रेगनेंसी भी फीमेल की बॉडी में ही होती है। बर्थ भी वूमेन देती है, और बर्थ के बाद जो बच्चे की केयर करती है वो भी फीमेल ही करती है। अब हमारी जो ओवरीज है वो लोकेटेड कहाँ पर होती है, इसकी लोकेशन देखिए, बोथ साइड्स मीन्स दोनों तरफ पर, लोअर अब्डोमन के नीचे ये वाली साइड पर, दोनों साइड पर होंगी। और ओवरी की लेंथ क्या होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड होती है, पेल्विक वॉल और यूट्रस से बाय लिगामेंट्स लाइक ये धागे होते हैं, धागे से ये क्या होती है, हमारी कनेक्टेड होती है। अब देखिए हमारी ना जो 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे किडनी के भी हर एक पार्ट के 2 पार्ट होते हैं। बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाली को क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स में क्या होता है, जहाँ पर फॉलिकल्स डेवलप करेंगे, और अंदर वाली को कहते हैं मेड्यूला, जहाँ पर क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी। अब हम देखते हैं ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। तो देखिए फेलोपियन ट्यूब का फर्स्ट वाला पार्ट क्या होता है, इनफंडिबुलम, ये सबसे क्लोज होता है ओवरी के, ये फनल शेप्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे ऐसे होंगी, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होंगी, जिसे हम फिब्रे कहते हैं। ये क्या करेगी, जैसे हाथ है हमारा, क्या करता है, कुछ चीज़ कलेक्ट करने के काम आता है, तो ये भी क्या करेगी, ओवम यानी कि एग को कलेक्ट करेगी। किससे, ओवरी से, क्योंकि ओवरी से ही क्या बनता है ना, एग बनता है, ठीक है, उसमें से एक बनता है। तो हमारा आ गया फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, किस पार्ट में होगी, फेलोपियन ट्यूब के अब्यूलर रीजन में, जो सेकंड वाला पार्ट है। थर्ड आता है इस्थमस। इस्थमस का काम क्या है, ये नैरो पार्ट होता है, जो क्या करेगा, यूट्रस से इस्थमस को जोड़ेगा, यूट्रस को इस्थमस से जोड़ेगा। यूट्रस को क्या कहते हैं हम, स्टार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट यूट्रस। यूट्रस क्या क्या होता है बेटा, ये होता है अब हमारा जो इन्वर्टेड पियर है। इन्वर्टेड पियर मीन्स उल्टा नाशपति होता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। ये किससे अटैच है, पेल्विक वॉल ऑफ लिगामेंट। देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस से अटैच था, एक तो यूट्रस से, एक पेल्विक वॉल से। अब यूट्रस तो ये खुद ही हो गया, तो ये किससे अटैच रह गया कल्ला, हमारा ओनली पेल्विक वॉल से, किसकी मदद से, लिगामेंट की मदद से। हमारी जो यूट्रस होती है ना, उसकी 3 वॉल्स होती है, एक होती है पेरीमेट्रियम, 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इसकी ना 3 वॉल्स होती है यूट्रस की, एक होती है पेरीमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, एक होती है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो हमारा क्या होता है, जो पेरीमेट्रियम होती है वो क्या होती है, सबसे अंदर वाली होती है। मायोमेट्रियम क्या होती है, मिडल वाली होती है। स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, इसमें। तो ये क्या करता है, जब मीन से डिलीवरी होनी होती है बेबी की, तो कॉन्ट्रैक्शन कौन सी मसल करती है, कौन सी लेयर कॉन्ट्रैक्ट होती है, हमारी यूट्रस की, मायोमेट्रियम होती है। और एंडोमेट्रियम क्या होती है, जब वुमेन्स को मेंस्ट्रुएशन आती है तो ये वॉल ही टूटती है, कौन सी, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल ही टूटती है, और वही बाद में क्या होती है, रिपेयर होती है, ठीक है। तो ये यूट्राइन के वॉल को क्या करता है, लाइन करता है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, दैट इज वल्वा। सो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसे हम वल्वा कहते हैं, तो देखा था हमने कितने पार्ट्स थे इसके। तो पहला आता है मोन्स प्यूबिस, कशन ऑफ फैटी टिश्यू, मीन्स सबसे बाहर वाला रीजन कौन सा होता है, हमारा मोन्स प्यूबिस होता है, जिसमें क्या होते हैं, हेयर्स लगे हुए होते हैं, और जो हमारा स्किन होती है जिसकी,
ठीक है। तो फिर आता है हमारा लेबिया मेजरा। इसके नीचे कौन सा पार्ट आता है, इसके अंदर कौन सा पार्ट आता है, मेनली हम कह सकते हैं फ्लैशी फोल्ड डाउन्स। डाउन्स का मतलब इसके अंदर आता है मोन्स प्यूबिस के बाद कौन सा रीजन आता है, हमारा लेबिया मेजरा आता है। सराउंड वजाइनल ओपनिंग, ये वजाइनल ओपनिंग को क्या करता है, सराउंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि ऐसे ये मान लो, ठीक है, ये मान लो यहाँ पर हमारी क्या होती है, वजाइनल ओपनिंग होती है, यहाँ ये हमारा क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। ये हमारे पहले फ्लैशी फोल्ड को क्या कहते हैं हम, देखो जो बाहर वाली फ्लैशी फोल्ड्स हैं, ये जो बाहर वाली हैं इसे हम कहते हैं मेजरा वाला, लेबिया मेजरा। जो अंदर वाले होते हैं उसको कहते हैं माइनोरा, ठीक है, माइनोरा। अब आपको इजीली में समझ आएगा। देखो क्या होता था, मोन्स प्यूबिस क्या होता था, हमारा फैटी टिश्यू होता था जहाँ पर हेयर होते हैं और स्किन होती है, ठीक है। मेजरा क्या होता है, फोल्ड्स होते हैं, देखो ये फ्लैशी फोल्ड्स की तरह दिख रहे हैं ना आपको। तो जो बाहर वाला होता है उसका क्या होता है, माइनोरा, सॉरी मेजरा, ठीक है। मेजरा के अंदर क्या होता है, माइनोरा। देखो पेयर अंडर लेबिया मेजरा, मेजरा के अंदर है ना तो माइनोरा हो गया, ठीक है। फिर हमारी जो ये होती है वजाइनल ओपनिंग होती है। वजाइनल ओपनिंग किससे कवर होती है, देखो पार्शली कवर होती है, ऐसे ऐसे कवर होती है। किसके कौन कवर करके रखता है इसको, इसको कवर करके रखता है हमारा हाइमन, ठीक है, हाइमन। देखो वजाइना पार्शली कवर्ड बाय हाइमन, ठीक है, बट ये कई बार ना टूट जाता है बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। और इसका होना या ना होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मीन्स इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अ वर्जिनिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये किसके ऊपर होती है, देखो ये क्या है, ये ना दो लेबिया जो मेजरा है उसके ऊपर होता है। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। देखो ये तो क्या थी, वजाइनल ओपनिंग, ऊपर वाली क्या थी हमारी, यूरेथ्रल ओपनिंग थी। और उसके ऊपर कौन सा पार्ट होता है, हमारा क्लाइटोरिस होता है, ठीक है। सो आगे आ गया, देखो हाइमन है जो मैंने कहा था आप भी टूट सकता है, किस किस की वजह से टूट सकता है, देखो कोइटस की वजह से, या घोड़े की सवारी की हमने, या हम गिर गए, या टेम्पोन्स लगाती हैं वुमेन्स सैनिटरी पैड्स की को छोड़कर कई बार जो वुमेन्स हैं वो टेम्पोन्स का यूज़ करती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा हाइमन है वो टूट सकता है। हम आप बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड किस किस में होते हैं, देखो ऑल फीमेल्स मैमल कंटेन मेमोरी ग्लैंड। जो भी हमारी फीमेल हैं बट जो मैमल्स हैं वो क्या कंटेन करती हैं, मेमोरी ग्लैंड कंटेन करती हैं। कितने होती हैं, पेयर में होती हैं, ठीक है। अब जो मिल्क बनता है, ठीक है, कौन बनाता है, एल्वोलाई बनाती है। एल्वोलाई भी एक पार्ट ही होता है, इसके अंदर ही होता है। ये क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, बट ये स्टोर किस में होता है, एल्वोलाई के ल्यूमन में। ल्यूमन क्या होती है, खाली जगह होती है। और जब ये यहाँ पर स्टोर हो गया तो वो किस में जाएगा, मेमोरी टब्यूल में जाएगा। मेमोरी टब्यूल के जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट के पास जाएगा। किस में जाएगा, मेमोरी डक्ट के पास। आगे एक ना खुला सा रीजन होता है जिसे हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला से होते हुए वो कहाँ जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट में। देन हमारा जो मिल्क है वो सक्ड आउट होगा विद द हेल्प ऑफ निप्पल्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ निप्पल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट गैमीटोजेनेसिस, गैमीट कैसे बनते हैं, फीमेल का भी और मेल का भी। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइस टाटा बाय बाय।